फर्स्ट नंबर क्वेश्चन आपको डिस्प्ले पे दिख रहा होगा। किसी स्कूल में 4 दिन के लिए एक पुस्तक दर्शनी आयोजित की गई। पहले, दूसरे, तीसरे और अंतिम दिन खिड़की पर क्रमशः 1094, 1812, 2050, 2751 टिकट बेचे गए। इन 4 दिनों में बेचे गए टिकटों की कुल संख्या ज्ञात कीजिए। बन जाएगा सबसे? यस सर। इसमें क्या करना है आप लोग को? जोड़ देना है। एडिशन कर देना है। यानी कि आप लिख सकते हैं प्रथम दिन का टिकट, दूसरे दिन का टिकट, तीसरे दिन का टिकट, अंतिम यानी चौथे अब लास्ट में कलेक्ट कर लेंगे कुल टिकट। चलिए, पहले दिन, दूसरे दिन, तीसरे दिन और चौथे दिन यानी अंतिम दिन। फर्स्ट में दिया है 1094, सेकेंड डेज का 1812, 1812 और थर्ड डे का 2050 और फोर्थ डे 2751 सबको क्या करेंगे हम लोग? कलेक्ट कर लेंगे। चलिए, 4 2 6 1 7 9 1 10 5 15 5 20 का कैरी 2 8 7 15 और 2 17 का 7 कैरी 1 1 2 2 4 2 6 और 7 कितना आ गया हमारा? 7707 टिकट बेचा गया 4 दिन में। ठीक है। उसके बाद 2 नंबर क्वेश्चन है। 1 नंबर क्वेश्चन था एक। उसके बाद 2 नंबर क्वेश्चन है। शेखर एक प्रसिद्ध क्रिकेटर खिलाड़ी है। वह टेस्ट मैचों में अब तक 6980 रन बना चुका है। वह 10,000 रन पूरे करना चाहता है। उसे कितने और रनों की आवश्यकता है? रनों की लक्ष्य। ठीक है। कितना है? 10,000। ठीक है। प्राप्त रन कितना है? 6980 6980 रन है। अब इसको कितना रन चाहिए? ठीक है। जीरो में से एक नहीं जाएगा, इसमें से लेंगे, इसके पास नहीं तो यहाँ इससे लेगा, इसके पास नहीं तो इससे लेगा। इसमें से 1 आएगा, ये हो जाएगा 10 में से इसमें 1 आया, ये हो गया 10 और ये हो गया 9 और इसमें से 1 आया, ये हो गया 10 और ये हो गया 9 ये हो गया 10 में से 8 गया 2 9 में से 9 गया 0 9 में से 6 गया 3 शेष रन। ये क्या है आपका? शेष रन। यानी कि उसको कितना बनाना है? 3020 रन और बनाना है। ठीक है। 3 नंबर क्वेश्चन आप लोगों को डिस्प्ले पे दिख रहा होगा। एक चुनाव में सफल प्रत्याशी ने
5,77,500 मत प्राप्त किए, जबकि उसके निकटतम प्रतिद्वंदी ने 3,48,700 मत प्राप्त किए। सफल प्रत्याशी ने चुनाव कितने मतों से जीता? तो सबसे पहले हम देखेंगे सफल प्रत्याशी के द्वारा प्राप्त मत, यानी कि सफल 3 नंबर है, सफल प्रत्याशी के द्वारा प्राप्त मत, यही ना। उसके बाद में है निकटतम प्रतिद्वंदी, निकटतम प्रतिद्वंदी, निकटतम प्रतिद्वंदी के द्वारा प्राप्त मत। अब दोनों का लिख देंगे, ठीक है। तो जो अधिक प्राप्त किया है सफल प्रत्याशी 5,77,500, और इसके निकटतम प्रतिद्वंदी कितना वोट से जीता हुआ है? इसके निकटतम प्रतिद्वंदी के द्वारा प्राप्त मत कितना है? 3,48,700 माइनस कर देंगे, पता चल जाएगा कितना वोट से जीता है। चलिए 0 से 0 गया, 0 5 से 7 नहीं जाएगा, इसमें से 1 आएगा, ये हो जाएगा 15 में से 7 गया 8, ये हो गया 6 में से 8 नहीं जाएगा, इसमें से 1 आएगा, ये हो जाएगा 16 से 8 गया 8, ये हो गया 6 में से 4 गया 2, 5 में से 3 गया 2। कितना वोट से विजयी हुआ? 2,28,800। लिख सकते हैं हम। अतः सफल प्रत्याशी ने चुनाव 2,28,800 मतों से जीता। सबको आ जाएगा आसानी से? इसके बाद 4 नंबर क्वेश्चन है, कृति बुक स्टोर ने जून के प्रथम सप्ताह में 2,85,891 रुपए मूल्य की पुस्तकें बेची। इसी माह के दूसरे सप्ताह में 4,778 रुपए की पुस्तकें बेची गई। दोनों सप्ताह में कुल मिलाकर कितने बिक्री हुई? किस सप्ताह में बिक्री अधिक हुई और कितनी? तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, इसका एडिशन कर लेंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4, प्रथम सप्ताह में बेची गई क्या पुस्तक का मूल्य दूसरे सप्ताह में बेची गई पुस्तक का मूल्य। प्रथम सप्ताह में कितना बेचा गया? 2,85,891 रुपया का
दूसरे सप्ताह में 4,768 रुपया का। ठीक है, दिखाई दे रहा सबको? दोनों को क्या करेंगे, ऐड। 9 9 6 15 का, 5 8 7 15 1 16 का, 6 5 pawan 6 8 का, 8 4 2 6 6,86,659 रुपया का पुस्तक बेचा गया दोनों सप्ताह में। ठीक है, इसके बाद में क्या रहा है? ठीक है, इसके बाद में क्या करा? इसके बाद में लिख सकते हैं, ठीक है, इतना रुपए का पुस्तक बेची गई। उसके बाद लिखेंगे किस सप्ताह में अधिक रुपये का बेचा गया है। दूसरे सप्ताह में अधिक रुपए की पुस्तक बेचे गए। अब हम क्या करेंगे, इसका अंतर देख लेंगे कितना अधिक रुपया का बेचा गया। 4,768 रुपया, 2,85,891 रुपया। चलिए अंतर निकालिए, कितना हो रहा है? 7। इसमें से 1 ये हो गया, 16 में से 9 गया, 7 ये हो गया, 6 इसमें से 1 आएगा, ये हो जाए, इसके पास नहीं है, इससे लेगा, या इसके पास नहीं है तो यार इससे लेगा, ये हो जाएगा 10। 3 में से 1 इसमें आएगा, ये हो जाएगा 9, ये हो जाएगा 10। 10 में से 1 इसमें जाएगा, ये हो जाएगा 9, ये हो जाएगा 16। 16 में से 8 गया 8 ये हो गया 9। 9 में से 5 गया 4। 9 में से 8 गया 1। इसमें से 1 चला गया, क्या बचा? 3। 3 में से 2 गया 1। यहाँ एक क्या कोमा है, इतना का अंतर है दोनों सप्ताह में। 4 नंबर क्वेश्चन हो गया। 5 नंबर देखो जो डिस्प्ले पे दिख रहा होगा, अंकों 6 2 7 4 और 3 में से प्रत्येक का केवल एक बार प्रयोग करते हुए बनाई जा सकने वाली सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या लिखिए तथा उन संख्याओं का अंतर ज्ञात कीजिए। चलिए, सबसे बड़ी संख्या आप लोग जानते हैं ना? कितना नंबर क्वेश्चन है? 5। सबसे बड़ी संख्या, यहाँ अंक दे दिया है आपको 6 2 7 4 3, यही ना संख्या दिया है। तो सबसे बड़ी संख्या लिखने के लिए हम क्या करते हैं, इसमें जो सबसे बड़ा संख्या होता है उसको पहले लिखते हैं 7, इससे छोटा क्या है 6, इससे छोटा 4, इससे छोटा, इससे छोटा 2, ये ना संख्या 5 को। चलिए, यह सबसे बड़ा संख्या हो गया। यदि यहाँ हम दूसरा संख्या लिखते, यदि यहाँ हम 6 लिख देते तो हमारा क्या हो जाता? 60,000। यहाँ 6 लिख देते, इसमें से कोई भी संख्या लिखेंगे 70,000 से कम होगा कि नहीं होगा? इसमें से कोई भी संख्या यहाँ बैठा के देखो तो 70,000 से कम होगा कि नहीं होगा? और सबसे छोटी संख्या, सबसे छोटी संख्या क्या हो जाएगा? इधर से शुरू करेंगे, सबसे छोटा क्या होगा? यहाँ 10 के मान पे आ रहा, 10,000 के मान पे आ रहा, तो 2 को रखेंगे तो 20,000। यदि उसको छोड़ करके बाकी किसी भी संख्या को रखेंगे तो 20,000 से क्या होगा? अधिक होगा। इसीलिए हम यहाँ क्या रखेंगे? 2 3 4 6 7।
यानी 23,467। अब दोनों का अंतर है यहाँ यस सर। अंतर, ठीक है। यस सर। अंतर क्या हो जाएगा? बड़ी संख्या में से छोटी संख्या घटाएंगे। छोटी संख्या को क्या करेंगे? घटाएंगे। घटाएंगे। चलिए देखिए, इसमें से 1 है, ये हो गया तुम्हारा 12, 12 में से 7 गया 5 5, ये हो गया 2, इसमें से 1 आएगा, ये हो जाएगा 12, 12 में से 6 गया 6 6, ये हो गया 3, इसमें से 1 है, ये हो गया 13, 13 में से 4 गया 9, यस सर। ये हो गया 5, 5 में से 3 गया 2 2, ये 7, 7 में से 2 गया 5 5, 52,965 इसका क्या हो जाएगा? अंतर हो जाएगा।